हाय एवरीवन। तो नेक्स्ट टाइम डिस्कशन करिवा क्लासिफिकेशन ऑफ कोन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो बिफोर क्लास रे हम पढितिले दे सॉलिड को आमे मेनली टू टाइप्स डिवाइड करतिले, गोटेला क्रिस्टलाइन सॉलिड अमोर्फस सॉलिड। आमे फर्दर डिवाइड करिवा क्रिस्टलाइन सॉलिड को फोर टाइप्स रे। तो नेक्स्ट अंडरलाइन करो क्लासिफिकेशन of crystalline solids। solid now according to molecular force of attraction, आम molecular force of attraction को देखी ना crystalline solid डा फोर टाइप्स। केते टाइप्स? फोर टाइप्स। गोटेला आयोनिक सॉलिड्स आम कहि परिबा आयोनिक सॉलिड्स जोटा को आम कहती आयोनिक सॉलिड बा आयोनिक क्रिस्टल। आयोनिक सॉलिड जहा आयोनिक क्रिस्टल ताहा बुझिबे नहीं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नेगिना आमर क्रिस्टलाइन इज फोर टाइप्स। फर्स्ट वन नंबर वन आम कौन कहबा? नंबर वन आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड बाद रखे हम कह परिबा आयोनिक क्रिस्टल। आयोनिक सॉलिड कहबा जा आयोनिक क्रिस्टल कहबा ताहा बुझा नहीं। सेकंड वन सेकेंड है कोवालेंट सॉलिड। सेकेंड कौन? कोवालेंट सॉलिड्स है। थर्ड है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। फोर्थ वन है मेटालिक सॉलिड्स है। क्रिस्टलाइन सॉलिड इज फोर टाइप्स फर्दर डिवाइडेड इज कौन कौन? आयोनिक सॉलिड्स, सेकेंड वन कोवालेंट सॉलिड्स, थर्ड वन कौन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आउ फोर्थ वन मेटालिक सॉलिड्स। तो फास्ट आम डिस्कशन करिया का ऊपर आयोनिक सॉलिड्स कहते आयोनिक क्रिस्टल ना। आयोनिक सॉलिड रे कहती द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयन्स है। आयोनिक सॉलिड रे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गुडी किए आयन्स होइथिबो। से काटायन्स भी होई पारे आनायन्स भी होई पारे। कौन कौन होई पारे? काटायन भी होई पारे आ कौन होई पारे आनायन भी होई पारे है। आनायन्स ताले द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कौन? आयन्स, काटायन और आनायन। तो आयन्स आयन्स भितर कौन हुए? आयोनिक बॉन्ड कौन हुए तुम जानी जो फास्ट रे केमिकल बॉन्डिंग रे पड़ी जो काटायन आउ आनायन भितर को बॉन्ड हुए आयोनिक बॉन्ड। तो आम ये कहि परिबा द आयन्स आर हेल्ड बाय आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड कहले कौन? द काटायन्स आर एंड आनायन्स आर हेल्ड बाय स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर तुम को इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहि पारो बा स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना। गोटे काटायन आ गोटे आनायन भितर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुए ताको हम कौन कह जाए? स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैला। बा तुम कहि पारो स्ट्रांग कूलम्बिक फोर्स। कौन कहि पारो? स्ट्रांग कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहि पारो हैला। ताले गुटे काटायन्स आ गुटे आनायन्स भितर को टाइप रो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बा स्ट्रांग कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हैला। आयोनिक सॉलिड्स रे तुमरो एग्जांपल ले पारिबो। आयोनिक सॉलिड रो एग्जांपल्स ना जेते सब आयोनिक कंपाउंड्स जेते सब कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड NaCl, KCl, MgCl2 हाँ नहीं ए सब तुम ना तुम नहीं पार NKBr, NaOH है। ए सब तुम कौन कौन K2SO4, Na2SO4 ए जेते सब तुम कौ सॉलिड? आयोनिक सॉलिड। कौ सॉलिड? आयोनिक सॉलिड्स। देखो आयोनिक सॉलिड रे हम क्रिस्टल केम तयारी हबो? एमडी Na प्लस हबो। सपोज आम नेले NaCl क्रिस्टल ताले NaCl क्रिस्टल कहला माने
एटा को सॉलिड हेतिबो आयोनिक सॉलिड हेतिबो माने आयोनिक क्रिस्टल हेतिबो तो केमिति आयोनिक क्रिस्टल तयार हेतिबो सपोज एटा हला तमरो एडिकिटे हला तमरो कोन NaCl क्रिस्टल तो एदे कि हेतिबो Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस पुनी कोन थिबो एटा Na प्लस अछि Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस एटा कोन अछि Cl माइनस अछि Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस ए टाइप रो को आमे कोन कहबा काटायन आनायन को नेइना आयन्स को नेइना जो सॉलिड तयारी हुए तक हम कोन कहबा आयोनिक सॉलिड्स आ काटायन आनायन भितर कोन हुए स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बा स्ट्रांग कूलॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बुझियो छी तो एडाला तमरो आयोनिक क्रिस्टल NaCl क्रिस्टल सेमती अन टाइप रो क्रिस्टल तयारी हेतिबो बुझियो छी यार जदि आमे कैरेक्टर देखिबा आयोनिक सॉलिड कोन देखिबा कैरेक्टरिस्टिक्स देखिबा दे आयोनिक सॉलिड जेतु स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नियातेडा को नेचर हेतिबो हार्ड नेचर हेला आउ को नेचर ब्रिटली माने जो कहले भंगुर टाइप रो बुझबा नै ब्रिटली इन नेचर एंड इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटर माने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करिवो नाही इन सॉलिड स्टेट को स्टेट रे जेतु आमे सॉलिड पढुसंती तो जेते बेले आयोनिक कंपाउंड सॉलिड हेथिबो सॉलिड स्टेट केस रे ना आयोनिक कंपाउंड उठे कोन इन्सुलेटर बले काम करिवो इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटर्स जेते सपोज NaCl सॉलिड लिखाई थिबो NaCl सॉलिड ता कोन हबो इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटर्स कोन पा इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटर्स ना एदिरे ए NaCl सॉलिड एते Na प्लस और Cl माइनस एते स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हेई थाए एते क्लोजली पैक हेई थांती जा पर कोन करे दे आयन्स फ्रीली मूव करि पारे नाही आमे पढिथिले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रे दे इलेक्ट्रिसिटी दीटा कारण पई फ्लो हुए गुटे हैला जदि इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए तार ऑपोजिट डायरेक्शन रे करंट फ्लो होबो हो नाही जदि नंबर ऑफ आयन्स रो मूवमेंट बढ़िबो ताले इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बढ़िबो हो नाही तो एडे आयोनिक सॉलिड रे जेतु फ्री आयन ही नाही ना ताको भितरे कोन जे क्लोजली पैक हेची हो नाही तो फ्री आयन नथिबारु एमाने इदरे आयन्स गुडी को मूव कर परिबे नाही तो आयन्स गुडी को मूव न करिबा द्वारा एमाने कोन होबे इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटर बलिया काम करिवे जेते बेले याको हम नै जिबा को स्टेट रे सॉलिड स्टेट रे जदि हम नै जिबा मोल्टेन स्टेट जोरा को हम कहती फ्यूज स्टेट माने लिक्विड अवस्था कर दबा सेते बेले जानि हबो ये कोन हबो गुड कंडक्टर कोन हबो गुड कंडक्टर NaCl कोन हे जिवो गुड कंडक्टर हे जिवो बा सॉल्यूशन फॉर्म रे बा मोल्टेन स्टेट रे डॉक्टर को जो फ्यूज स्टेट रे सेही केस रे आयोनिक सॉलिड ता तमर कोन हबो गुड कंडक्टर किंतु सॉलिड स्टेट रे कोन हबो इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटर्स कबाना सॉल्यूशन स्टेट रे बा मोल्टेन स्टेट रे नंबर ऑफ आयन्स देखा को मिले कोन ना आयन्स गुडी को फ्रीली टिके मूव करि पारे जा परे कोन हुए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुए बुझियो छी आयन्स पाइन ड्यू टू आयन्स पाइन किंतु सॉलिड स्टेट रे से नंबर ऑफ आयन्स हमको देखिया को मिलिबो नाही तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होबो नाही बुझियो छी तो एटे लिखाइ जी आबे मानकर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कोन होबो हाई होबो ना लो होबो हाई होबो कोन पाइना स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काटायन आनायन भितरे होतबारु एमार मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई बुझियो छी तो देखो देखाइ इट इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैला जा कहली इट इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट because the ions are not free to move in solid state hela but conduct electricity in molten state or fused state because the ions become free to move in molten state as well as in solution आ मोल्टेन स्टेट रे आयन्स गुडी को फ्रीली मूव कर पारंती सेति में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुए किंतु सॉलिड स्टेट रे न कोन फ्री आयन्स न थाए सेमानकर मूवमेंट हुए नी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुए नाही बुझियो जी तो आयोनिक सॉलिड्स हैव हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टेन स्टेट ड्यू टू फ्री आयन्स आउ एमानकर हीट ऑफ फ्यूजन वेरी हाई
एमान को आमे फ्यूजन फ्यूजन माने कहले कोन कि सॉलिड रो लिक्विड को करिया पई जो कहा जाय ता कोन जाय फ्यूजन हो नै तो सॉलिड को लिक्विड करिया पई आमान कोन दरकार जेहेतु स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हार्ड नेचर तो एमान को फ्यूजन करिया पई हेले हीट ऑफ फ्यूजन कोन हो वेरी हाई हैला एतिक थिला कोन आयनिक सॉलिड कापरे आयनिक सॉलिड नेक्स्ट डिस्कशन करिया हमें कोवैलेंट सॉलिड कोवैलेंट सॉलिड्स सेकेंड वन एथरो क्वेश्चन आसुजी ए चारटा सॉलिड जो देखिबो 2020 रे कोडा आसीनी ताको छाड़ देना आ बाकी तो पड़िबो हैला एई दिरे तमरो स्टार्टिंग रे सॉलिड चैप्टर क्रिस्टलाइन सॉलिड अमरफोस सॉलिड इंपोर्टेंट क्वेश्चन बुझिबे नै आउ जो हमर क्रिस्टलाइन सॉलिड को फर्दर डिवाइडेड कराय जी अकॉर्डिंग टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नेगिना जो 4 टाइप सी सेटा भी इंपोर्टेंस बुझियो जी एदर क्वेश्चन आसो जी तो नेक्स्ट हम देखिबा सेकंड रे कोवैलेंट सॉलिड्स कोवैलेंट सॉलिड एक कोवैलेंट सॉलिड को अदर वर्ड्स रे कहा जाए एटॉमिक सॉलिड कौन भाई ये एटम को नहीं तैयारी था क्या को नहीं तैयारी था एटम को नहीं तैयारी था कौन हो जाए एटॉमिक सॉलिड अरे कोवैलेंट बॉन्ड का भीतर हुए कि गोटे एटम आ गोटे एटम भीतर कौन हुए कोवैलेंट बॉन्ड आ जो कोवैलेंट सॉलिड माने कौन ना जो सॉलिडटा तैयारी हेतिबो एटम्स को नहीं तैयारी हेतिबो आ से एटम भीतर को बॉन्ड हेतिबो कोवैलेंट बॉन्ड हेतिबो ताको हम कहबा कोवैलेंट सॉलिड्स एती कथा हैला ए एटॉमिक सॉलिड कहा जाए आउ या को कहा जाए नेटवर्क सॉलिड्स अदर से कौन हो जाए नेटवर्क सॉलिड्स कौन भाई नेटवर्क सॉलिड कहा जाए जानिबो भी हैला कोवैलेंट सॉलिड्स का कौन कहबा एटॉमिक सॉलिड और कहबा नेटवर्क सॉलिड्स देखो कोवैलेंट सॉलिड्स रे द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स बुझबे नै मु कहितली दे सॉलिड जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को नैना तैयारी होताए आयन्स भी होई पारे एटम्स भी होई पारे मॉलिक्यूल्स भी होई पारे तो आयनिक सॉलिड रे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गुड की है आयन्स कैटायन बा आयन हो नै हिंदी कोवैलेंट सॉलिड रे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गुड की है एटम्स बुझबे नै से माने केम देतांती द एटम्स आर हेल्ड बाय कोवैलेंट बॉन्ड आत्मा आटम भीतर को बॉन्ड हबो कोवैलेंट बॉन्ड बुझबे नै तो कोवैलेंट बॉन्ड होतबो माने एटा कोन हेतिबे नॉन मेटल कोन हेतिबे सब नॉन मेटल भीतर बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड हेताए आ तुम जानि जो मेटल आ नॉन मेटल भीतर को बॉन्ड हुए आयनिक बॉन्ड बुझे नै कोन पाइना मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करिना हुए कैटायन नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करना कोन हुए आनायन तो मेटल और नॉन मेटल भीतर कोन हबो आयनिक सॉलिड्स नॉन मेटल भीतर कोन हबो ना इलेक्ट्रॉन कोन करंती दबा नहीं होयनी कोन हुए शेयर हुए तो शेयर हबा द्वारा कोन हुए कोवैलेंट बॉन्ड तो यार एग्जांपल हबो जदि हम देखिबा डायमंड ग्राफाइट हैला सिलिकॉन कार्बाइड हैला डायमंड ग्राफाइट बेस्ट एग्जांपल यार डायमंड ग्राफाइट सिलिकॉन कार्बाइड एमान को कहा जाए कौन तमरो कोवैलेंट सॉलिड्स कौन कहा जाए कोवैलेंट सॉलिड्स तो जदि हम देखिबा दे आमे कोवैलेंट सॉलिड्स को आमे कौन भाई नेटवर्क सॉलिड कहती कोवैलेंट सॉलिड को हम कौन भाई कहती नेटवर्क सॉलिड एटॉमिक सॉलिड कौन भाई कह दो जान पाइलो जे तू यार कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गुडी की है एटम हेतु आमे कहले एटॉमिक सॉलिड्स याकू नेटवर्क सॉलिड कौन भाई कहजी ना जेतु कोवैलेंट सॉलिड रे हमर एग्जांपल के जाउजी डायमंड ए डायमंड एक्चुअली जो तैयारी हुए उटे नेटवर्क टाइप रो स्ट्रक्चर करे कोन करे नेटवर्क टाइप रो माने ए टाइप रो पूरा लॉन्ग चेन कार्बन पूरा चेन तैयारी करिवो पर या पूरा सब नेटवर्क थिबो ला ए टाइप रो पूरा कार्बन चेन पूरा से तैयारी करिवो नेटवर्क टाइप रो रहइबो तो ए टाइप रो कार्बन चेन रो जारो डायमंड रो स्ट्रक्चर ए टाइप रो बहुत कार्बन को नेगिना उटा पूरा तैयारी हेतिबारु याको कोन कहा जाय डायमंड रो या कहा जाय नेटवर्क सॉलिड कोन कहा जाय नेटवर्क सॉलिड्स
किंतु यार जदि आम कोभालेंट सॉलिड रो कैरेक्टरिस्टिक्स देखिबा कोन देखिबा कैरेक्टरिस्टिक्स देखिबा दे कोभालेंट सॉलिड भी तुम जानि जो दे हमर स्ट्रांग बॉन्ड रे क्यों मान जानती आयोनिक बॉन्ड कोभालेंट बॉन्ड बेसिकली जाए हमर वीक बॉन्ड रे को मान जानती हाइड्रोजन बॉन्ड आउ वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हां नहीं हम पढ़िथिले दे आमे स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नेइना डिवाइड करथिले हां नहीं आ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेइना हम नेइना भी डिवाइड करथिले हां नहीं तो स्ट्रांग फोर्स रे के जाउची हमर आयोनिक बॉन्ड कोड हबो आयोनिक सॉलिड रे कोभालेंट बॉन्ड कोड हबो कोभालेंट सॉलिड्स रे तो एटे जेतु स्ट्रांग बॉन्ड कोभालेंट बॉन्ड गोटे स्ट्रांग बॉन्ड ये भी को नेचर हबो हार्ड नेचर को नेचर हार्ड नेचर आ एमानकर जेतु हार्ड नेचर स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एमानकर भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई हैला आउ एई केस रे तमर कोनती कोभालेंट सॉलिड्स गुडी को जेते सब कोभालेंट सॉलिड्स ऑल कोभालेंट सॉलिड्स आर इन्सुलेटर्स आर कोन इन्सुलेटर्स माने नॉन कंडक्टिंग माने कोन नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी माने इलेक्ट्रिसिटी बा कोन कहलो हीट कंडक्ट करिवे नाही किंतु एक्सेप्शन ग्राफाइट मु कहितली डायमंड देखो कार्बन रो आलोट्रोपी क्या कह माने गोटे सब्सटेंस डिफरेंट फॉर्म जो तैयारी होगा कह जाए कार्बन रो आलोट्रोपी है डायमंड ग्राफाइट फुलेरिन बुझे नहीं तो डायमंड भी कोभालेंट सॉलिड रे जाउची ग्राफाइट भी कोभालेंट सॉलिड रे जाउची किंतु डायमंड भी कोन उटे इन्सुलेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करिवो नाही बा हीट कंडक्ट करिवो नाही किंतु एक्सेप्शन हला दे ग्राफाइटा गोटे कोभालेंट सॉलिड हेगिना भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे बा हीट कंडक्ट करे बुझो नहीं कौन पाई देखो ना एक्सेप्शन ग्राफाइट इज सॉफ्ट आम कहते कोभालेंट सॉलिड कौन हार्ड ना सॉलिड जो सॉफ्ट हार्ड किंतु ग्राफाइट गोटे कौन सॉफ्ट आउ कौन कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन पाई ना ग्राफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर पाई या पाई का पाई यार स्ट्रक्चर कौन ना यार जो कार्बन रे केता इलेक्ट्रॉन थाए आउटमोस्ट रे वैलेंस इलेक्ट्रॉन केता 4 किंतु ग्राफाइट रे 4टा कोभालेंट बॉन्ड तैयारी हुए नाही जिन डायमंड रे एवरी कार्बन केता कोभालेंट बॉन्ड करछि 4टा कोभालेंट बॉन्ड करछि किंतु ग्राफाइट रे 4टा कोभालेंट बॉन्ड हुए नाही 3टा कोभालेंट गोटे लेयर रहइबो आ गोटे फ्री इलेक्ट्रॉन रहइबो कोन रहइबो फ्री इलेक्ट्रॉन तो फ्री इलेक्ट्रॉन थिबा द्वारा से इलेक्ट्रॉन दा मूव करिवो जा परे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होबो हैला लेखा जी ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर कार्बन एटम्स are arranged in different layer and each atoms is covalently bonded to 3 of its atoms सहित माने एवरी कार्बन आटम 3टा कार्बन आटम सहित कौन करथिबो कोभालेंट बॉन्ड करथिबो कोडे ग्राफाइट रे किंतु आउटे फ्री इलेक्ट्रॉन सेदिरे थिबो जा फरे से कौन करिवो से बॉन्ड फॉर्मेशन कर नथिबो फ्रीली मूव करिवो जा फरे कौन हो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सेदिरे सेटा होला गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैला से परी यार जदि हम देखिबा हीट ऑफ फ्यूजन या जेतु ये हार्ड नेचर खाली एक्सेप्ट ग्राफाइट को छाड़ देला परे आउ जेते सब तमरो कोभालेंट सॉलिड को नेचर हार्ड नेचर तो या को हमें फ्यूज करिया पाई हेले हाई हीट ऑफ फ्यूजन बुझिला तो ये थिला तमरो कोन कोभालेंट सॉलिड्स हैला एति पॉइंट लिखो बेसी पॉइंट लिखिबोनी माने बेसी 2 मार्क पचारिबो अति बेसी रे तो बेसी पॉइंट लिखिबो नाही तो नोट रे बहुत लिखा है जी अल्प पॉइंट लिखिबो हैला कि डेफिनेशन लिखि देबो से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को नैना तयारी है जी ताको भीतर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोन आउ से तार एग्जांपल बुझबा नाही आ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेनी एति शॉर्टकट रे खाली लिखिबो ताको हैला बुझो जी नेक्स्ट देखिबा हमें मॉलिक्यूलर सॉलिड कोन देखिबा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स डा हमर 3 टाइप्स केते टाइप्स 3 टाइप्स किंतु तमे 3 टाइप्स जाको एक्सप्लेन करिवो नाही बहुत लेंदी हे जीवो बुझियो जी कोन पाई ना मॉलिक्यूलर सॉलिड डा कोन 3 टाइप्स मॉलिक्यूल्स हम जानि छंती कोन पारे ना पोलर भी हेई पारे नॉन पोलर भी हेई पारे बुझबे नाही बुझियो जी सेत पई कोन जी पोलर को नेगिना पोलर सॉलिड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स नॉन पोलर को नेगिना नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आउ कौन हुए आउटेला हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड्स माने देखो जदि आमे नवा वाटर
वाटर वाटर गोटे कौन मलिक्यूल वाटर मलिक्यूल को नहीं जो या सॉलिड वाटर मलिक्यूल सॉलिड को सॉलिड या आइस आइस गोटे सॉलिड ना तो आइस क्या है वाटर मलिक्यूल तो वाटर मलिक्यूल भितर कौ बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड कौन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता तो कह जाए हाइड्रोजन बॉन्ड सॉलिड्स मलिक्यूलर सॉलिड्स बुझे नहीं आउ जो कौन हुए पोलार आ पोलार 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 मलिक्यूल भितर मुझे कही दे भांडराल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पुणी थी आमर 5 टाइप्स गोटे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन डाइपोल नहीं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हाँ नहीं डाइपोल आयन इंटरेक्शंस हाँ नहीं डाइपोल इंड्यूस्ड इंटरेक्शंस आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन लंडन फोर्स ए सब थिला बहुत गुरी थिला हमरो हाँ नहीं तो भांडराल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन केते बेले होबो दे भांडराल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रे हमरो केते बेले डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होय जते बेले दीटा पोल थाए गोटे पॉजिटिव पोल आ गोटे नेगेटिव पोल जेमति हमें नबा SO2 कोन नबा SO2 नबा SO2 रे हमर कोन होय गोटे पॉजिटिव पोल क्रिएट होय गोटे नेगेटिव पोल होय SO2 कहले S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O तुम जानि जो सल्फर ऑफ क्या ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम तो सल्फर ऑफ क्या ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम हेतिबारु से कोन करिवो निजर को इलेक्ट्रॉन टानिबो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम काम कोन दे टुवर्ड्स इटसेल्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को कोन करिवो अट्रैक्टेड करिवो जा पर ये कोन हबो पार्शियली नेगेटिव ये कोन हबो पार्शियली पॉजिटिव ये हबो पार्शियली नेगेटिव तो ये हबो पॉजिटिव पोल ये कोन हबो नेगेटिव पोल तो पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल जोटे कोन गोटे कोन ला डाइपोल माने गोटे पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल तो गोटे मॉलिक्यूल रो पॉजिटिव पोल आउट मॉलिक्यूल रो नेगेटिव पोल भितर जो इंटरेक्शन हम तक कह जाए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस बुझिपार नहीं तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आम कह मॉलिक्यूलर सॉलिड्स रे द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कौन मॉलिक्यूल्स बुझिपार नहीं मॉलिक्यूलर सॉलिड रे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गुड किए मॉलिक्यूल्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय भान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जोटा हम कहते लंडन फोर्स भी पारे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी पारे आ कौन हो पारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पारे जदि आम नबा आयोडीन कौन नबा आयोडीन ना आयोडीन को नहीं तुम तैयारी गोटे मॉलिक्यूल सॉलिड आयोडीन आम सॉलिड ना अरे होंगे नहीं आयोडीन आम गोटे कौन सॉलिड सॉलिड फॉर्म थाए कही जो भांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ी मुझे गोटे बिकर नहीं गोटे बिकर ओनली F2 मॉलिक्यूल थिला हाँ नहीं आउ गोटे बिकर कौन थिला तमर Cl2 थिला हाँ नहीं आउ गोटे बिकर कौन थिला आउ गोटे बिकर कौन थिला ब्रोमीन मॉलिक्यूल थिला हाँ कि नहीं आउ गोटे मॉलिक्यूल कौन थिला आयोडीन मॉलिक्यूल थिला हाँ कि नहीं तो ये दीटा तमर गैस फ्लोरीन गैस फॉर्म रे ए दीटा को फॉर्म था गैस फॉर्म रे ब्रोमीन को फॉर्म था लिक्विड फॉर्म रे आयोडीन को फॉर्म था सॉलिड फॉर्म रे कौन पाई ना भान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट तो आम जानती हालोजेन फैमिली रे सब गुडा आसिला फ्लोरीन तापरे क्लोरीन तापरे ब्रोमीन तापरे आयोडीन टॉप टू बॉटम साइज इनक्रीजेस मॉलिक्यूलर वेट इनक्रीजेस तो जेति की मॉलिक्यूलर वेट बढ़िबो सेति की भान डर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़िबो तो आयोडीन मॉलिक्यूल्स रे कोन हबो I2 मॉलिक्यूल भितर कोन हबो भान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसी स्ट्रांग हबो हेते पे आयोडीन गोटे सॉलिड नेचर हो नै एदिरे टिके कमिबो जे हबो लिक्विड नेचर एदिरे बहुत अल्प मॉलिक्यूलर मास बहुत कम सेति माने को नेचर हेबे मान दिन जाको गैस नेचर हेबे बुझे तो से जदि आम आयोडीन रे जो मॉलिक्यूल्स तैयारी हेइथिबो आयोडीन को नहीं जो सॉलिड तैयारी हेइथिबो से सॉलिड निहाती कौन हेइथिबो को सॉलिड तैयारी हेइथिबो ना तमरो को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हेइथिबो भान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जोटा को आम कौन कहते लंडन फोर्स कौन कहते लंडन फोर्स हैला कौन पाई ना आयोडीन गोटे पोलार ना नॉन पोलार आयोडीन मॉलिक्यूल गोटे पोलार ना नॉन पोलार नॉन पोलार मॉलिक्यूल अरे आयोडीन मॉलिक्यूल माने कौन I2 कहला माने कौन
आई बॉन्ड आई तो यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जेतिकी यार भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेतिकी यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसी देखा को मिलिबो नाही हे मॉलिक्यूल का कौन कह जाए नॉन पोलर मॉलिक्यूल तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल रे कौन हुए वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जोटा कि हुए लंडन फोर्स को फोर्स टा पुणी लंडन फोर्स हाँ कि नहीं तो एमती नहीं आम ना H2 मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल गोटे कौन H2 यार भी 2.1 यार भी 2.1 या गोटे कौ मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल मानक भितर को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम ना तुम लंडन फोर्स हम को फोर्स हम लंडन फोर्स हम बुझे से परी जदि आम नवा पोलर मॉलिक्यूल्स कौन नवा पोलर मॉलिक्यूल्स जमी आम नवा देख जमी आम ना ड्राई आइस कथा भूली जाओ ड्राई आइस क्या कहा जाए ड्राई आइस क्या कहा जाए कार्बन डाइऑक्साइड रे जो तैयारी हुए जो सॉलिड तैयारी हुए ताको कहा जाए ड्राई आइस केते डिग्री -63 डिग्री सेल्सियस रे -63 डिग्री सेल्सियस रे ना तुमर कार्बन डाइऑक्साइड कौन हुए जो सॉलिड तैयारी करे ताको कहा जाए ड्राई आइस कौन कहा जाए ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड भी तुम भाव न खाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस थाए बोली तो या कार्बन डाइऑक्साइड कौन कहा जाए ड्राई आइस भी कहा जाए केते ड्राई आइस हम जो -63 डिग्री सेल्सियस हम से कार्बन डा सॉलिड फॉर्म हम कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाए ड्राई आइस कहा जाए ताको भितर जो गोटे CO2 कहला माने कोन CO2 टा पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल तो पढ़ाई दिला C डबल बॉन्ड O तो पोलर और नॉन पोलर जानिया पय आमे जानिथिले गोटे कोन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गोटे जानिथिले डायप्लो मोमेंट जदि 0 हबो नॉन पोलर डायप्लो मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 हले पोलर तो याडे डायप्लोमेट कुआड पड़े लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम तो कार्बन ठारू ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम तारू याडे जेतिकी डायप्लोमेट पड़िबो याडे सेतिकी डायप्लोमेट पड़िबो तो परस्पर कोन हबो कैंसिल तो कैंसिल ना डायप्लोमेट कोन हबो 0 तो कार्बन डाइऑक्साइड उठे नॉन पोलर मॉलिक्यूल हाँ नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड गोटे नॉन पोलर मॉलिक्यूल माने तो इधर कौन हम नॉन पोलर अट्रैक्शन माने कौन हम वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जोटा कि लंडन फोर्स हम बुझी जदि आम नवा आइस सिंपल आइस नवा कौन नवा आम सिंपल आइस नवा एक्चुअली एटा गोटे नॉन पोलर मॉलिक्यूल रे कौन हुए वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माने कार्बन डाइऑक्साइड रे आमर कौन हुए ना जदि एटा C डबल बॉन्ड O हेले भी एटा गोटे नॉन पोलर मॉलिक्यूल हेले भी ये को पोल नेगेटिव पोल ये को पोल पॉजिटिव पोल ये को पोल नेगेटिव पोल आर हम नहीं एतिक होता है आमे कहि परिबा जेते सबु ऑल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन करते ना वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जानती हाँ नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड ये पॉजिटिव पोल ये नेगेटिव पोल ये पॉजिटिव कौन पाए पॉजिटिव पोल है जान पारज कार्बन अपेक्षा ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम ये इलेक्ट्रॉन यार को अट्रैक्टेड करिवो जाफर ये नेगेटिव हबो ये पॉजिटिव हबो ये नेगेटिव हबो ये पॉजिटिव हबो तो गोटे यार कार्बन डाइऑक्साइड रे गोटे कौन रहइबो ना गोटे रहइबो पॉजिटिव पोल आ गोटे नेगेटिव पोल आ गोटे कार्बन डाइऑक्साइड पुनी कौन रहइबो गोटे ना पॉजिटिव पोल आ रहइबो नेगेटिव पोल तो ये पॉजिटिव आ नेगेटिव पोल भीतर कौन हबो इंटरैक्शन हबो कौन हबो इंटरैक्शन हबो तो इंटरैक्शन हबा द्वारा तक कहा जाए डायपोल इंटरैक्शन कौन कहबा हमें डायपोल इंटरैक्शन डायपोल माने यार पॉजिटिव पोल सहित यार नेगेटिव पोल जो इंटरैक्शन हैला तक हम कहले डायपोल इंटरैक्शन जदि हम नवा सिंपल आइस कौन नवा सिंपल आइस रे कौन थाए वाटर मॉलिक्यूल तो वाटर मॉलिक्यूल भितर कौन हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ये जो आइस रे जो आइस टा जो सॉलिड तैयारी हम से को बॉन्डिंग को टाइप रो बॉन्ड हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बुझीला तो ए टाइप रो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स रे होइता है आ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स गुडी को सॉफ्ट हो ए माने कोन सॉफ्ट बेसी हार्ड न थांती सॉफ्ट हे थांती ए मानकर मेल्टिंग पॉइंट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट लो बॉइलिंग पॉइंट आ मानकर लो हीट ऑफ फ्यूजन एति लिखबो पॉइंट हैला बुझियो जी से परि हम लास्ट वन मेटालिक वन कोन मेटालिक सॉलिड तो मेटालिक सॉलिड्स रे कोन होता है ना मेटालिक सॉलिड्स रे द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गुडी को की है
मेटालिक सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गुड जेते सब कोन ऑल मेटल्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मेटल एटम्स कोन एटम्स मेटल एटम्स द मेटल एटम्स आर हेल्ड बाय मेटालिक बॉन्ड को बॉन्ड द्वारा मेटालिक बॉन्ड द्वारा हो नहीं जोटा कि कॉपर सिल्वर गोल्ड एल्युमिनियम या जेते सब मेटल तमरो तो मानक भितर कोन था मेटालिक सॉलिड तयारी हुए आउ एमानकर कोन हुए ना जो गुटे मेटल नेचर कोन इलेक्ट्रॉन लॉस करबा तो इलेक्ट्रॉन लॉस करिकिना कोन हुए पॉजिटिव चार्ज माने काटायन फॉर्मेशन हुए से काटायन भितर कोन हुए देखो सपोज आमे नबा गुटे सोडियम रो सॉलिड नबा कोन नबा सोडियम रो सॉलिड तो सोडियम गुटे कोन दे मेटल नॉन मेटल मेटल तो ए भितर जदी आमे नबा सोडियम तो ये कोन हो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दबो Na+ बुझिबे नहीं Na+ इन थिबो ता तुम कहबा कथा सर जदी मेटालिक सॉलिड मेटल को नै तयारी होजी तो मेटल नेचर कोन इलेक्ट्रॉन लॉस कर दबो तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिले कोन हबो Na+ रहइबो हो नै ताले Na+ भितर कोन हबो रिपल्सन क्रिएट हबो हो नै हेले ये कोन जो इलेक्ट्रॉन जो लॉस को दो से इलेक्ट्रॉन कोन बाहर को पळेबो कि पळेबोनी तो जेति कि Na+ आयन थिबो सेति कि कोन थिबो इलेक्ट्रॉन भी समस्त लॉस करथिबे तो इधरे कह जाय बहुत गुरे इलेक्ट्रॉन भी थाए बहुत गुरे कोन थाए भितरे इलेक्ट्रॉन थाए जा पर ताको रिपल्सन डा को कोन करे अट्रैक्शन रे कन्वर्ट कर दिए तो इधरे कह जाय सी ऑफ इलेक्ट्रॉन कोन कह जाय ना जेते Na+ आयन थाए सेते इलेक्ट्रॉन भी थाए हेतमे कह जाय बहुत गुरे इलेक्ट्रॉन थिबारु एको कह जाय सी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन डा कोन करे सबडे फ्लो करे जा फळे ताका भितरे रिपल्सन हवा को दिए नाही यदि सी ऑफ इलेक्ट्रॉन रहिला तो इलेक्ट्रॉन डा भलो भाबरे कोन हबो फ्लो हबो तो फ्लो होला माने इलेक्ट्रिसिटी कोन हबो भलो भाबरे फ्लो कर परिबो हेतमे याकू गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर भाबरे यूज करा जाए बुझबे नहीं तो ए देखो आउजी याकू डक्टाइल यार को नेचर डक्टाइल नेचर माने हम जो तार तयारी जो इलेक्ट्रिकल वायर जो तयारी कर जाए से अपन तापा ए जो मेटालिक सॉलिड सहायता हमें तैयारी करा जाए हैला डक्टाइल नेचर इन मेटालिक सॉलिड पॉजिटिव आयन्स आर सराउंडेड बाय एंड हेल्ड टुगेदर बाय सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल एंड बुझबे नहीं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैला हाईली मालेबल नेचर माने नमनीयता गुण थाए यार मालेबल नेचर और डक्टाइल नेचर थाए बुझो नहीं आ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैला ये कोन हेता है यार कैरेक्टर ये भी माने किछि मेटल हार्ड फॉर्म थांती किछि मेटल सॉफ्ट फॉर्म थांती जदी हार्ड फॉर्म थांती हाई मेल्टिंग पॉइंट और सॉफ्ट फॉर्म थांती लो मेल्टिंग पॉइंट बुझियो जी आ ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो एति की मेटालिक सॉलिड ऊपर तमे एक्सप्लेन करिवो तो टोटल सॉलिड रो क्लासिफिकेशन सरी गला तो नेक्स्ट जाम पडिबा आम पडिया कोन स्पेस लैटिस कोन लैटिस पॉइंट कोन यूनिट सेल कोन